क्या बिहार का दूसरा नीतीश कुमार बनने की कोशिश सम्राट चौधरी कर रहे हैं? क्योंकि पहले इन्होंने विजय कुमार सिन्हा के आदेश को पलटा और अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को निर्देश दे रहे हैं, जो यह बता रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेकर रखते थे, वैसा ही कुछ काम अब उनके उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। क्या सम्राट चौधरी अब दूसरे नीतीश कुमार बनने की राह पर चढ़ पड़े हैं? क्योंकि जिस अंदाज में फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से मंत्रियों को सीधे निर्देश दे रहे हैं और जिस तरह से आदेशों को पलट रहे हैं, उससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि बिहार की सत्ता में नए नीतीश कुमार की एंट्री हो गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी सिर्फ कुर्सी संभालने तक की कोशिश में नहीं जुटे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम की नब्ज अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे नीतीश कुमार हर विभाग पर अपनी सीधी नजर रखते थे, फर्क सिर्फ इतना है कि अब वही स्टाइल सम्राट चौधरी कॉपी कर रहे हैं और सम्राट चौधरी के अंदाज में वो दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार सभी विभागों की रिपोर्ट कार्ड तैयार की जा रही है। कौन मंत्री कितना काम कर रहा है, किस विभाग में कितना वो कार्य अभी बाकी है और किस विभाग से जनता कितनी खुश है, कहां से शिकायतें बढ़ रही हैं, इन सब की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निगरानी में हो रही है। सम्राट चौधरी ने जब देखा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के स्वास्थ्य विभाग में कई सरकारी अस्पतालों से लगातार निगेटिव फीडबैक मिल रहे हैं, कहीं पर डॉक्टरों की कमी है, कहीं पर दवाइयों का संकट है, तो कहीं मरीज को बेवजह रेफर करने का खेल खेला जा रहा है। जनता दरबार में भी तीमारदारों और मरीजों ने अपनी परेशानी सम्राट चौधरी के सामने खुलकर रखी। बस फिर क्या था, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को सीधे निर्देश दे दिया। अब यहां पर राजनीति का असली ट्विस्ट ये समझिए कि निशांत कुमार सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और वही नीतीश कुमार जो इससे पहले 2 दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने कुर्सी संभालते ही साफ कर दिया है कि उनके लिए निशांत कुमार कोई वीआईपी मंत्री नहीं है। जो काम नहीं करेगा उसे जवाब देना पड़ेगा और यही वो स्टाइल है जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे। सरकार में अंतिम कंट्रोल, अंतिम फैसला नीतीश कुमार के हाथों में रहता था और अब वही चीज सम्राट चौधरी के हाथों में दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कई पुराने फैसले को भी पलटकर अपना दबदबा दिखाया है। सबसे बड़ा मामला था राजस्व कर्मचारियों और अंचला अधिकारियों की हड़ताल का,
जहां पहले सख्ती दिखाई गई, वहीं पर सम्राट चौधरी ने बीच का रास्ता निकालते हुए वापसी का रास्ता खोल दिया। यही नहीं, पूर्व डिप्टी सीएम रहे विजय कुमार सिन्हा के समय निलंबित किए गए 224 राजस्व कर्मचारियों का सस्पेंशन खत्म कर दिया गया, उन्हें वापस काम पर बुला लिया गया और तो और प्रधान सचिव सीके अनिल का तबादला तक कर दिया गया। अब जरा ग्रामीण कार्य विभाग का भी मामला देख लीजिए। पहले सड़क और पुल निर्माण का बड़ा पैकेज जो था वो बड़े ग्लोबल टेंडर को दिया जाता था। बड़ी कंपनियां पूरे पैकेज पर कब्जा कर लेती थी, फिर मनमानी शुरू हो जाती थी। विधायक भी नाराज थे और विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल उठा रहा था। लेकिन सम्राट चौधरी ने भी यहां पर बड़ा यू टर्न लेते हुए पूरा फैसला बदल दिया। अब हर सड़क और पुल का अलग अलग टेंडर होगा, यानी कि लोकल स्तर पर ज्यादा भागीदारी और बड़ी कंपनियों की जो मनमानी है वो खत्म करने की जो कोशिश है वो सम्राट चौधरी ने शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि सम्राट चौधरी सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि बिहार की सत्ता का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही क्यों ना हो, चाहे वो विजय सिन्हा ही क्यों ना हो, विभाग में अगर अंतिम कोई फैसला, अंतिम कोई निर्णय अगर तय करेगा तो वो है सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी को उत्तराधिकारी बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार हैं। और अब नीतीश कुमार की राह पर जो है वो सम्राट चौधरी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।